कंगना शादी कब करेंगी? अब इतने लफड़ों के बीच में कैसे शादी करूं मैं? जो लोग मेरी फिल्में नहीं चलने देते, मेरी फिल्में नहीं आने देते, वो लोग मेरा घर बसने देंगे क्या? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। अरे यार, तुम तो मेरे को डुबाने के चक्कर में हो। खूब षड्यंत्र रचो और रचो। आप मीम्स देखते हो अपने? कभी कभी। जैसे अभी एक बहुत चल रहा है राम कोविड वाला, अभी लोगों ने आप हर जगह राम कोविड चल रहा है। देश आजाद कब हुआ? तो इतना क्या हो गया? जेएनयू में रोज लगते हैं आजादी आजाद। तो ठीक है यार, तो मुझे भी नहीं मिली थी 2014 तक। मैंने सुना आपने कहा चिराग आपको देख के भाग जाते हैं शायद। डेफिनेटली इतना ऑकवर्ड हो गया कि हम दोनों एक दूसरे को देख के सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। विद द वे ही सेड की कंगना, यार तुम तो रिश्ता करा के रहोगे। हद है यार। कंगना, क्या आपने कभी सोचा नहीं कि वाई कंगना रनौत? ऐसा लगता है कई बार आपकी पार्टी ज्यादा आपसे दिक्कत हो गई है। वो अंकल ने जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा उसने सबके सामने बोल लिया कि उसको तो रेप के बड़े एक्सपीरियंस है। पैरेलली एक घटना आती कुलविंदर कौर की, एक महिला जो सीआईएसएफ की है, जिसके बच्चे भी हैं, नौकरी का डर भी होगा, उसके मन में भी कंगना को लेकर उतना ही गुस्सा है। उन्हें लगता है कंगना एंटी सिख है, कंगना एंटी फार्मर है। नुपुर शर्मा जी 1 साल से गायब है, कहीं स्टैंड नहीं ले रही हैं, गायब है, बिल्कुल चुप हो गई हैं, उनकी जान पर खतरा आ गया था। आपने कहा कि पहले गाली से शुरुआत हुई ट्विटर पे, इनबॉक्स में गया, फिर थप्पड़ तक आया। आपको नहीं डर लगता? व्हाई ऑलवेज कंगना? Who else? आई डिड एन इंटरव्यू विद सुब्रमण्यम स्वामी, मैंने आपका जिक्र किया है, सरकास्टिकली सेड समथिंग। मोदी, मुझे प्लीज उनके बारे में तो कोई बात, आज तो मेरा मूड बहुत ही खराब है, मुझे उनके बारे में तो कोई बात करनी ही नहीं है। आज थोड़ा सा मुझे आप इमोशनल दिख रहे हो। आई एम शॉक्ड। आपको तकलीफ नहीं हुई जब वो लेटर आया कि आप इन विषयों पर नहीं बोलेंगी? देखिए, हमने पार्लियामेंट में देखा है, राहुल जी ने जाके मोदी जी को हक कर लिया था। कंगना कम से कम ट्वीट तो कर सकते हैं कि आओ राहुल जी साथ बैठो, एक बार देख तो लो पिक्चर कैसी है। आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं अपील करती हूँ कांग्रेस वालों को कि मेरी फिल्म आने से मत रोकिए। इंडिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो मेरी मेहमान को बहुत पसंद करते हैं और दूसरे जो कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। हालांकि उनकी पसंद नापसंद के बीच में दोनों एक बात मानते हैं कि इनका डबल स्टैंडर्ड नहीं है, जो यहां है वही यहां पर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम कंगना रनौत। थैंक यू। कंगना, पिक्चर का नाम इमरजेंसी है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है मुझे ये कहना कि आपकी पिक्चर पर भी इमरजेंसी लग गई है। देखिए, मैं तो क्या कहूँ, निशब्द हूँ, मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की और जी जान से कोशिश की कि हमारी फ़िल्म जो है 6 सितंबर को आए, और अब जब फ़िल्म को आने में 1 हफ़्ता भी नहीं रहा है, कुछ मात्र 3-4 दिन रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि ना जाने कितने ग्रुप्स ने जो हैं पेटिशन फाइल किए हैं, बैन मांगा है, मारने की धमकी दी है और दंगे करने की धमकियां दी हैं, देश को जला देने की। तो खैर, अब अभी के जो हालात हैं, आई थिंक 1-2 हफ्ते का जो है वो डिले हो सकता है रिलीज़ में। तो मुझे भी लग रहा है, जैसे आपने कहा, कि मेरी फ़िल्म पे ही इमरजेंसी लग गई है। बहुत ही निराशाजनक ये स्थिति है, और मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ अपने देश से और जो भी हालात हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी, कश्मीर फाइल्स, उसमें एक बड़ा वायरल सीन हुआ था, सरकार भले इनकी, ये सिस्टम हमारा है। खैर, आप इसको ऐसा मान लीजिए, या मैं तो ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं लोगों को भी भटकाया जाता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और हमेशा मुझे किसान विरोधी बताया जा रहा है, मुझे सिख विरोधी बताया जा रहा है, जबकि इसके कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। अफवाहें हर तरीके की उड़ाई जा रही हैं, यहाँ तक कि मुझ पे जो है दिन दहाड़े अटैक किया गया, मुझे मारा गया एयरपोर्ट पे। इस तरह के जो तरीके से, और वो लोग उस चीज़ का खुशियाँ मना रहे हैं, हंस रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति हमारे देश में है, और आपको शायद पता ही होगा कि जो ये फिल्म है, ये सेंसर ने जो है क्लियर कर दी थी, लेकिन उनके भी इस तरह के, हमारे देश का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये भी कहता है कि दे कैन ऑलवेज रिव्यू ए फिल्म अगैन, अगर बहुत ज़्यादा पेटिशंस आए या इस तरह से देश की सिक्योरिटी को खतरा हो। तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फिल्म में जो भी किस्से हैं, उन पे चाहे पंजाब राइट्स हो, मिसेस गांधी असैसिनेशन हो, आपको पता है उस पर भी फिल्में कई बनी हैं, और
कुछ तो अभी आके काफ़ी ज़्यादा उसमें वायलेंस दिखाई गई है। ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं दिखाई गई है। इंदु सरकार जैसी फ़िल्में मात्र इमरजेंसी पे बनी है, मैनिक शॉ जैसी फ़िल्में जो हैं वो 71 के वॉर पे बनी है। तो खैर ये जो इसमें है वो हर जगह पाया जा सकता है, लेकिन मुझे ही सिंगल आउट किया जा रहा नहीं है। तो ये कंगना, क्या आपने कभी सोचा नहीं कि वाई कंगना रनौत? क्योंकि मुझे जिसका जिक्र आपने किया, सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर वाली घटना, बहुत सारे लोग आपको लेके उसका मजाक उड़ाते हैं अभी भी, सोशल मीडिया पे हर पोस्ट में कमेंट लिखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कई बार आपकी पार्टी ज्यादा, आपसे दिक्कत हो गई है। और बिल्कुल। आपको लेके एक परसेप्शन बना है। मैंने मुंबई का एक वीडियो देखा, आपने भी ट्वीट किया था, एजाज खान और कई सारे सिख बैठे थे कि गला काट देंगे, ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखा आपने किस तरह की वो मेरे लिए गालियाँ यूज़ करते हैं। हमेशा सेक्सुअल गालियाँ मेरे लिए यूज़ करते हैं, आप कभी नोटिस कीजिए। तो इससे जो है एक हमारे देश की जो एक डीप रूटेड जो लड़कियों के प्रति, देखिए आप चाहे ठीक है आप अपने आप को भी डिफेंड कर लेंगे, आप भी पुरुष उसमें समाज में, तो डेफिनेटली मैंने हमेशा देखा है अपने आप को बहुत वायलेंटली लड़के जो है डिफेंड करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो है लड़के महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं 4 लड़के बैठ के उनके बारे में कैसे बात करते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक बात है। और वो पीछे से ऐसी ही बात करते हैं। वो अंकल ने जो है ठीक है वो थोड़ा सा उसने सबके सामने बोल लिया कि उसको तो रेप के बड़े बड़े एक्सपीरियंस है। तो वो एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा था, और फिर उससे पूछा कि अच्छा उसको एक्सपीरियंस कैसे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, वो जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे। तो ऐसे ही हम लड़कियों के बारे में वो बात आप ही करते की हैं। तरह एक मेंबर ऑफ लोकसभा रहे हैं पंजाब से। आईपीएस ऑफिसर हैं वो। हाँ। आईपी लेकिन आप देखिए 4 लड़के बैठ के, जो दोस्त का लड़की आपके सामने से गुजरे, चाहे कुछ हो, वो वही लैंग्वेज होती है लड़कियों के बारे में। और अब ये लैंग्वेज जो है सब सामने आ जाती है, तो कुछ लोग तो दे बिहेव ऐसा करते हैं कि ये बंदा है ऐसा, यही बंदा है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। ठीक है कंगना, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि सिमरनजीत सिंह मान जब कह रहे हैं, आप कह रही हैं लड़कों के मन में ऐसा होता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको शायद काफ़ी लोगों ने कंडेम भी किया कि रेप का एक्सपीरियंस है। बट फिर पैरेलली एक घटना आती है कुलविंदर कौर की, एक महिला जो सीआईएसएफ की है, जिसके बच्चे भी हैं, नौकरी का डर भी होगा, उसके मन में भी कंगना को लेकर उतना ही गुस्सा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि मोर देन पॉलिटिकल पार्टी, उन्हें लगता है कंगना एंटी सिख है, कंगना एंटी फार्मर नहीं, है। बट उनकी उसकी उसकी क्या प्रूफ क्या है? मेरी ऐसी कौन सी बात है और मेरी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं एंटी सिख हो जाती हूँ या एंटी फार्मर्स हो जाती हूँ? जब मैं कोई रोल करती हूँ तेजस फिल्म में, तेजस गिल का, तब तो मुझे कोई नहीं कहता कि कंगना प्रो सिख है। मैं चाहती तो वो लड़की का बैकग्राउंड चेंज करा सकती थी। जब भी मैं चाहे मैं गोल्डन टेम्पल जाऊँ या मैं उनके प्रति किसी तरह की सद्भावना में रहूँ, या कभी भी मैंने आज तक क्या सिखों के बारे में कहा कि इस तरह की धारणा बनाई गई है। अगर मान लीजिए कहीं कोई खून होते हैं, रेप होते हैं, उसके प्रति अगर मैंने कोई अपने विचार प्रकट किए हैं, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है मुझे टारगेट किया जाता है, और आपको लगता है वो पॉलिटिकल नहीं है। आई थिंक ये तो फिर नाइवनेस हो गई ना, पॉलिटिकल ही है। और वो लेडी ने भी जो मुझे अटैक किया था, वो भी मैं नहीं मानती कि उन्होंने किसी किसी जोश में आके या होश खो के वो अटैक किया। वो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक मुझे जैसे बेअंत सिंह का बेटा जो है वो जीत जाता है, उसके बाद में इतने सालों बाद वो कहती हैं कि मेरी माता भी उसमें थी। खैर मैं इतने सालों से आ जा रही हूँ, 3-4 साल उस बात को भी अब हो गए एयरपोर्ट पे आपको अचानक से। और मैं उनसे जब बात करी थी, मैंने कहा आप मुझे बताइए कब मैंने आपकी माता के बारे में कुछ कहा हो। वो सेम लोग जो शाहीन बाग में बैठे थे, वो सेम लोगों की, वो सेम लेडीज़, अगर उनमें से कोई उनकी माता थी तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, उनको डेफेमेशन करना चाहिए था। मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। वो जहाँ कैमरे थे उनमें हम खालिस्तानी हैं, हम ये हम वो, उस तरह की बातें कर रही है। तो जहाँ पे खालिस्तान का नाम आ जाता है, वहाँ पे फार्मर्स का नाम नहीं रहता है। ये तो बात सब मानते हैं ना। वहाँ पे उनका एजेंडा जो है कृषि तो नहीं है ना, कृषि तो उनका एजेंडा नहीं है। खालिस्तानी कृषि तो नहीं है उनका एजेंडा। उनका एजेंडा है अपना एक अलग देश होना, अपना एक अलग देश होना। और इन लोगों ने एक पासपोर्ट भी बना लिए थे, इन लोगों ने अपनी करेंसी भी बना ली थी, जिसको भारत ने मान्यता नहीं दी। और होम मिनिस्ट्री ने जो है इनको खालिस्तानियों को जो है टेररिस्ट ग्रुप एक वो करा हुआ है, बनाया हुआ है,
तो जब ये चीज़ भारतीय संवैधानिक अधिकारों के अंदर आती है और मुझे मेरी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, तो मुझे क्यों डरा के धमका के गन पॉइंट पे जो है इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, हर जगह जो है मेरे लिए नफरत फैलाई जा रही है। इस पंजाब इज़ आंसरेबल फॉर तो दिस। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूँ। आपकी फिल्म पर अभी क्लियरेंस नहीं मिला। एक फिल्म में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी पैसा लगता है, आपकी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या कंगना रनावत को कभी ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होना, स्टेटमेंट देना पॉलिटिकल, फिल्म के लिए नुकसानदायक हो गया? क्योंकि एक परसेप्शन तो लोगों ने बना ही लिया। आज ट्विटर ओपन कीजिए, ये तो आप भी मानते हो कि अपना ट्वीट खोलते होगे कि आपके अगेंस्ट भरी भीड़ है, साथ देने वाले लोग मुट्ठी भर नहीं दिखाई पड़ रहे, आप थोड़ा अलग थलग पॉलिटिकल सिस्टम में भी नजर आ रहे हो, डिस्पाइट कि आपके पसंद करने वाले हैं। देखिए वो तो फिर वही जो है झाड़ों के पीछे लड़का लड़की रोमांस कर रहे हैं, वही फिर जो दकियानूसी जो कहानियां हैं वो हम वही बनाते रहें। आज हम इससे डर जाएंगे, कल हम उससे डर जाएंगे, फिर लोग हमें डराना शुरू कर देंगे क्योंकि हम इतने हर चीज़ से डरते रहते हैं। हम कब तक डरेंगे? तो मैंने जो है अपनी पूरी एक स्वाभिमान से ये फिल्म बनाई है और इसीलिए सेंसर जो है कोई चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट वापस रोका हुआ है, लेकिन आई एम डिटर्मिन्ड टू रिलीज़ एन अनकट वर्जन ऑफ द फिल्म, और मैं अनकट ही रिलीज़ करूँगी। और मैं कोर्ट में लड़के अनकट रिलीज़ करूँगी। मैं अचानक से ये नहीं दिखा सकती कि इंदिरा गांधी अपने आप ही मर गई घर में। आई कांट शो दिस लाइक दैट। आपको डर लगता है जब ये वीडियोस आते हैं गला काट देंगे, और बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं? पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा कि कंगना को अरेस्ट होना चाहिए, कोई कह रहा है कि हमारे स्टेट में फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। कहीं तो आता होगा, आप हो तो आप भी परिवार का हिस्सा, आपके भी घर परिवार में लोग होंगे। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इतना मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इस हद तक जो है मुझे टारगेट करेंगे। और मेरी फिल्म जो है, जो मैंने 4 हिस्टोरियंस की गाइडेंस से बनाई है, आई हैव 4 हिस्टोरियंस ऑन बोर्ड, जिसमें से कुछ तो इतने प्रेस्टिजियस हैं जो कि उस ज़माने के बहुत दिग्गज जर्नलिस्ट हैं और जेल भी गए थे। तो मुझे अप्रूवल भी मिल जाता है उस फिल्म को। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमारे लिए भी सोचने लायक हैं कि आज जो है कैसे गन पॉइंट पे रख के जो है पूरे सिस्टम को कोई भी चला सकता है। तो इसके आगे अगर हम घुटने टेक देंगे तो फिर हमारा भी क्या ही फ्यूचर है। तो इसके लिए हम लड़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना हम। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म और आई है, IC-81 कंधार पे रिलीज हो गई। कहीं सड़क पे दंगा नहीं हो रहा, विरोध हो रहा है, ट्विटर तक हो रहा है, वैचारिक विरोध है। कंगना की फिल्म में विरोध अलग तरह से होता है। दोनों पॉलिटिकल फिल्में हैं, दोनों सेंसिटिव टॉपिक्स पर है। जब आपने एक महिला को ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, शायद पहले भी हुआ या मुझे भूल गई, जब गंदी गालियां गलोच जो है बहुत गंदी महिलाओं को ओपनली, एंड देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, तो वो ना आदत सबको फिर पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि अब जो है पंजाब से भी हर तरह की गाली गलोच सुनने को मिल रही है, जिसका मन करता है। और ट्विटर पे तो खैर इतनी, ट्विटर हो गया या एक्स हो गया या और भी SM हो गए भर भर के, तो जब लोगों को ये छूट मिल जाती है, ये खुल मिल जाती है ना, तो वायलेंस उनके अगेंस्ट, अब गालियों पे का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था तो बात फिर थप्पड़ पे आ गई, फिर लात पे आ गई, फिर मुक्के पे आ गई, फिर बिहेडिंग पे आ गई, फिर जिंदा जलाने पे आ गई। तो आप देखिए जब इनको छूट मिलती है तो इनको कितना इनकी हिम्मत और हौसले कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी टेकन नोटिस ऑफ बाय द गवर्नमेंट। और जिस तरह से वुमेन के अगेंस्ट अक्रॉस द कंट्री क्राइम हो रहे हैं, तो हमारे लिए सभी के लिए चिंताजनक बातें। और ये ऐसे दहशी दरिंदे लोग जो हैं ओपनली जो हैं इस तरह की धमकियां भी देते हैं, तो ये भी हमारे देश की एक सच्चाई ही है। हम नहीं कह सकते कि वो कुछ ही लोग हैं, ये हमारे देश की सच्चाई है। आपके बहुत सारे चाहने वालों ने मुझसे कहा कि कंगना से पूछेगा आप, जो बातें आप कह रहे हो, आपने कहा ना कि कब तक छुपके रहें, अपनी बात रखनी चाहिए। नुपुर शर्मा जी 1 साल से गायब है, कहीं स्टैंड नहीं ले रही हैं, गायब है, बिल्कुल चुप हो गई हैं, उनकी जान पर खतरा आ गया था। आपने कहा कि पहले गाली से शुरुआत हुई, ट्विटर पे इनबॉक्स में गया, फिर थप्पड़ तक आया। आपको नहीं डर लगता? क्योंकि ये सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके जो चाहने वाले वो आपको लेकर कंसर्न है कि अगर यहाँ तक बात आई और वीडियोज में खुलकर वो कह रहे हैं, डर नहीं रहे। आपकी इमरजेंसी फिल्म में हमने ये सीन देखा है, इंदिरा जी के साथ भी तो यही हुआ था।
देखिए, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मरने से बदतर भी लोग आपकी हालत कर सकते हैं। मर मर गए तो मर गए, उसके बाद थोड़ा ना आपको कुछ फ़ील होगा। लेकिन ये दिस इज़ माय वर्क, ठीक है? ये मेरा काम है और इतनी मेहनत से मैंने किया है। रिलीज़ के 3-4 दिन पहले आप ज़बरदस्ती बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी प्रॉपर लॉजिक के जो है आप फ़िल्म रुकवा रहे हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी एक क्षति आप किसी को पहुंचा रहे हैं। तो इट्स वेरी सैड। और जैसे मैंने कहा है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि इस तरह के सिचुएशन जो है इस देश में हम आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हम फेस कर रहे हैं। अनबिलीवेबल सिचुएशन। बट वाई ऑलवेज कंगना? एक सवाल ये भी आता है, बॉलीवुड में भी आपके चाहने, बहुत ज्यादा चाहने वाले बहुत सारे हो गए। बट लेट मी टेल यू दैट हु एल्स कौन और एक युवा लड़की है। युवा ही लड़कियों को प्रॉब्लम होती है ना, युवा ही महिलाओं को जो है सड़क पे चल के, खैर बूढ़ी औरतों को भी नहीं छोड़ते, बच्चों को भी नहीं, लेकिन अधिकतर जो जो मिर्ची जो लगती है सबसे ज़्यादा वो युवा बेटियों को देख के लगती है ना इनको। जो जितने भी गंदी, मैं कह रही हूँ ना, सब सेक्सुअल गालियाँ ये युवा बेटियों को देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मिर्ची लगती है ना। तो और कौन? इसीलिए तो लोग अपनी बेटियों को इनकरेज नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो पहले शेम करके घर में ही रखना चाहते हैं। क्योंकि एक हद तक जब आप युवा होते हैं, आपको जज किया जाता है। आपका सारा आपका सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू जस्ट स्लीपिंग अराउंड, जस्ट एवरीथिंग एज इफ शी स्लेप्ट हर वे थ्रू whatever success, everybody। इतनी हंसी आती है मुझे कि ये तो वहां से भी होता है जहां पर आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में, आई डिड इंटरव्यू विद सुब्रमण्यम स्वामी, मैंने आपका जिक्र किया है, sarcastically said something, फिर मैंने उनसे पूछा कि व्हाई यू कोटेड दैट पिक्चर, अगेन ही सेड कि जो उन्होंने कोट किया, ही सेड कि उसे मोडी। मुझे प्लीज़ उनके बारे में तो मुझे बात, आज तो मेरा मूड बहुत ही ख़राब है, मुझे उनके बारे में तो कोई बात करनी ही नहीं है। मुझे, आप देखिए, हर एक इंसान की यही सोच होती है। आई मे नॉट बी अग्रीइंग विद रिपब्लिकन्स, लेकिन आप देखिए कमला हैरिस का हर मीम क्या है, आप देखिए, एक एल्डरली लेडी, यू नो शी हैज स्लेप्ट हर वे, ये वो, आप एवरी मीम इज लाइक दैट। कोई भी महिला के बारे में जो है यही घिनौनी प्रवृत्ति रहती है, यही घटिया सोच रहती है, यही सोच रहती है कि जैसे कि वो मेहनत करती ही नहीं है। और उस पर से अगर आप इंटेलिजेंट हैं और अगर आप देखने में ठीक ठाक हैं, फिर तो आप अपने आप को ख़त्म ही समझ लीजिए, फिर तो यू आर फिनिश्ड। जी, बॉदर कर रहा है अब आपको? क्योंकि आज जिस कंगना को मैं आज देख रहा हूँ, पुराने इंटरव्यूज में कंगना मुझे नहीं दिख रही थी, आज थोड़ा सा मुझे आप इमोशनल दिख रहे हो कि मन में काफ़ी आज तकलीफ है। आई एम शॉक्ड एट द स्टेट ऑफ थिंग्स कि आपको जब आपकी आवाज़ दबाई जाती है और आपको लगता है पूरा सिस्टम आप पे टर्न हो गया है और आपके संवैधानिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है। और ओपनली जैसे जैसे मैंने कि कहा कि ऐसा मेरी फिल्म में कुछ भी नहीं है जो कि हिस्टोरियन से अप्रूव नहीं है, जिसका मेरे पास सबूत नहीं है, या जो ऑलरेडी बुक्स में नहीं है या किसी और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे। आई वॉज सिटिंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड एक रात पहले, और हम आपके बारे में बात कर रहे थे, प्रमोशंस के बारे में बात कर रहे थे, एंड दैट पर्सन सेड कि फिल्म कश्मीर फाइल भी आई थी, उसके भी डायरेक्टर ने प्रमोशन किया था, बट दैट प्रमोशन वॉज मोर अबाउट द फिल्म। कंगना ने शायद ये गलती कर दी, कंगना ने अपनी फिल्म छोड़ के बाकी सारे विषयों पे ज़्यादा बातें कर ली, जिसकी वजह से सारा समाज उससे खिलाफ हो गया। आज फिल्म कहीं साइड हो गई, कश्मीर फाइल में उनको वो फ़ायदा मिला था कि कंट्रोवर्सी फिल्म के इर्द गिर्द थी, लोगों ने देखा, आप थोड़ा डाइवर्ट हो गए। डू यू बिलीव? आई थिंक आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी तरीके को आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो है मेरा सिंसियर एंडेवर यही रहता है कि मुझसे जब भी कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, आई ओपन माई हार्ट टू देम। मेरा कोई उसमें वो नहीं रहता है, किसी तरह की मैनिपुलेशन नहीं रहती है।
बिसाइड्स मेरी फिल्म में जो है द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि अब फिल्म में खालिस्तानी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आप फिल्म में सिखों को मिसेस गांधी को मारते हुए नहीं दिखा सकते हैं। तो दिस इज़ द असेंशियल इश्यूज अपेरेंटली दैट दीज फ्रिंज ग्रुप्स हैव विद माई फिल्म, जो पेटिशन डाल के जो है सेंसर को जो है वो कर रहे हैं। तो इनका क्या लॉजिक है वो तो अब आप हज़ार चीज़ों को इसका दायित्व दे सकते हैं, मेरी एग्जिस्टेंस को भी दे सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। पर एसेंशियली प्रॉब्लम तो यू you नो ये है कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, अगर मैं उसे दिखा रही हूँ और आप चाहते हैं वो हिस्ट्री को बट ये तो आप, हर किताब में है, हर जगह पर हमने तो पढ़ी। मैं वही कह रही हूँ ना, आज मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है, सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। कंगना रनावत क्या थोड़ा अलग थलग अकेली पड़ गई हैं? नहीं, मैं हमेशा से ही अकेली हूँ, हमेशा से ही मैं अकेली हूँ। मैंने ये फिल्म इसलिए नहीं बनाई कि यू नो कि मैं किसी तरह से यू नो किसी पार्टी के लिए बनाऊँ। मैंने ये फिल्म इसलिए नहीं बनाई कि किसी समुदाय को हर्ट करके किसी को मैं फ़ायदा कराऊँ। ये मैंने इसलिए नहीं बनाई किसी को नीचा दिखा के जो है अपनी कोई पॉलिटिकल पोजीशन बना लूँ। तो मैं अकेली ही तो हूँ। जब मैं मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं अकेली ही हूँ। ये फिल्म मैंने एक फ़िल्म की तरह बनाई है और बेहद ही ईमानदार बनाई है। तो ऐसे लोग अकेले ही रह जाते हैं। नहीं, बट जिनके लिए आपने आवाज़ें बुलंद की, आप, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पहले एक्ट्रेस थी, हमने आपको एक्ट्रेस के तौर पर देखा, हमने आप पे क्वीन देखी, तनु वेट्स मनु, सेकेंड पार्ट, बहुत सारी फिल्में देखी जो हमने एंजॉय किया। फिर कंगना पॉलिटिकल हुई। अब मेरे को कंगना अकेली नजर आ रही। कंगना ने कहा कि हर विषय पर आपने स्टैंड लिया, आपके साथ स्टैंड लेने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, मैंने मेरा जो पॉलिटिकल करियर है उसमें तो खैर मेरे साथ पूरी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको तकलीफ नहीं हुई जब वो लेटर आया कि आप इन विषयों पर नहीं बोलेंगी? नहीं, मुझे तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि वो बहुत ही वैलिड उन्होंने कहा था कि कंगना जो है वो हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं है, विच इज़ ट्रू। और मुझे खासकर 2 ही महीने हुए हैं अभी अभी क्या हिस्ट्री है हर सब्जेक्ट की और क्या पार्टी की उस पर पॉलिसी है, स्टैंड है, आई विल टेक सम टाइम टू गेट ऑल ऑफ इट। लेकिन जो मेरी पोजीशन है एज एन आर्टिस्ट, True. वो मेरी इंडिविजुअल पोजीशन true, है। true. जब भी कोई फिल्म नेशनलिस्टिक हो, चाहे वो चाहे वो कोई भी फिल्म हो जिसकी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट हो, वो हमेशा कहा जाता है ये तो इन्होंने बना दी, इन्होंने हिट करा दी। ऐसा कुछ नहीं होता है। खासकर ये फिल्म जो है, ये फिल्म इज सच एन ओड टू मिसेस गांधी। दिस फिल्म इज सच एन ओड टू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा इतिहास है, उसके लिए मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। और उस पर भी मुझे ये बोला जा रहा है कि ये बीजेपी की स्टूज है और उसने उनके फेवर के लिए फिल्म बनाई। हाउ इज़ दिस ऑल समिंग अप? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है इसका लॉजिक क्या है फिर। इसका लॉजिक कंगना, अगर आप बेबाकी से मुझसे पूछेंगे तो ये था कि आपने जातिगत जनगणना को लेकर राय रख दी, आपने राहुल गांधी पे मजाक में क्रिटिसिज्म किया तो उनकी पूरी पार्टी आपके पीछे पड़ गई, आप कमेंट करती गई और एक लॉबी तैयार होती गई जो आपके पीछे पड़ गई। अब हो ये गया है कि चाहे वो आप मिसेस गांधी की असैसिनेशन ले लीजिए, चाहे वो खालिस्तानियों का मुद्दा ले लीजिए, वो जो भी फिल्म के कुछ हिस्सा है, वो तो फिल्म है भी नहीं, जस्ट एक ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, वो छोटा सा हिस्सा वो फिल्म का है। अब उसको ही पकड़ के जो है, लेट्स टॉक, थोड़ा अच्छी बात कर रहे थे ना, इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बनाई आपने। कुमार विश्वास का मैंने भी इंटरव्यू किया था, बांग्लादेश के टॉपिक पे बात कर रहे थे। ही सेड कि मैं करंट गवर्नमेंट के स्टैंड से बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है और स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया गया। हमने क्या राफेल खाली उड़ाने के लिए रखे हैं? एंड देन ही सेड कि देखो, एक ज़माने में शेरनी ने कहा था हद में रहना, तब तो निक्सन हुआ करता था अमेरिका में। इस फिल्म में काम करते वक्त आई एम श्योर इंदिरा गांधी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा आपने, कुछ पॉजिटिव निकाला आपने उनकी लाइफ से? हमेशा हर नेता में पॉजिटिव नेगेटिव होते ही हैं। तो क्या पॉजिटिव था इंदिरा गांधी में? देखिए, एक अपने आप में वो एक शख्सियत थी और एक महिला होने के नाते उनको था कि यू नो आई डोंट हैव टू बी सेकंड टू एनीबडी। ये एक सेंटिमेंट कि मैं क्यों पीछे खड़ी रहूं, मुझे अच्छा लगता था वो उनका सेंटिमेंट, क्योंकि उस टाइम पे महिला होके हमेशा, और ऐसे नहीं, दिग्गज नेता थे, उनको तो गुड़िया कहा गया था, गूंगी गुड़िया। गूंगी गुड़िया। हाँ, तो उनको उनका एक बड़ा फेमस इंसिडेंस है। लंदन में कोई
स्टूडेंट फेयर था और वहाँ पे उनको बोलना था, और फिरोज़ दे वर डेटिंग एट दैट टाइम, फिरोज़ भी थे वहाँ पे, एंड वो गई स्टेज पे, और जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने हूट करना शुरू कर दिया और कहा कि शी इज़ नॉट स्पीकिंग, शी इज़ स्क्वीकिंग। उस दिन के बाद जो उनका कॉन्फिडेंस गिरा बात करने के लिए, क्योंकि उनकी आवाज़ सच में ही बहुत ही वनरेबल, स्क्वीकी और बहुत ज़्यादा, और कई के बाद जहाँ ज़्यादा वनरेबल तो चोक भी कर जाती थी वो। तो वो कॉन्फिडेंस वापस आने में उनको ना जाने कितने दशक लग गए। तो बोल नहीं पाती थी वो अच्छा, तो उसके करके काफ़ी मजाक का पात्र रहती थी, उस पे भी उन्होंने ओवरकम किया अपने। बाद में शी बिकेम अ टेरिफिक सो ओरेटर। क्या क्या लेसन्स आपने उनसे निजी लाइफ से सीखे? जैसे आपने कहा ना, ये वाली एक अच्छी बात थी कि ओवरकम कैसे करना है। कुछ सीखा आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कि यार? आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने यही सीखा कि क्या नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, तो वो आप मेरी फ़िल्म तो आने दीजिए ना आप। थोड़ा-सा उनका कैरेक्टर है हमारे। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हमें किसी की ज़िंदगी से सीखना चाहिए, किसी के लाइफ़ से सीखना चाहिए, तो डेफ़िनेटली इट्स अ वेरी गुड तो फ़िल्म। कंगना रनावत के रूप में इंदिरा गांधी राहुल गांधी को अच्छी लेंगी? राहुल गांधी में अगर थोड़ी भी डिसेंसी है, सो ही शुड गिव दिस फ़िल्म अ चांस। आने दें वो मेरी आप फ़िल्म। बुला लो उनको अपने प्रीमियर पे। अरे मेरी फ़िल्म तो आने दें। पहले इनके फ्रिंज ग्रुप्स जो हैं वो धमकाना, आग लगाना, देश को बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे, थिएटरों को वैंडलाइज़ कर देंगे। और आई वाज़ ऑल्सो आई एम ऑल्सो कंसर्न्ड कि लोग जो थिएटर्स में जाएँ उन पे हमले ना हों। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोर्ट के रास्ते से ही सही, लेकिन एक अच्छा निर्णय लेके ही हम ये फ़िल्म में आएँ। देखिए, हमने पार्लियामेंट में देखा है, राहुल जी ने जाके मोदी जी को हक कर लिया था और वो बड़ा आइकॉनिक सीन है, बड़ा अच्छा लगा था लोगों को। कंगना कम से कम ट्वीट तो कर सकते हैं कि आओ राहुल जी साथ बैठो, एक बार देख तो लो पिक्चर कैसी है, आपकी दादी के ऊपर मैं बनी है। आपके इसके थ्रू जो है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं अपील करती हूँ कांग्रेस वालों को कि मेरी फ़िल्म आने से मत रोकिए, ये फ़िल्म आके प्लीज़ देखिए, और फिर अगर आपको कोई जो है आपत्तिजनक कुछ भी लगता है तो आप बताइए, हम उस पे बात करेंगे। लेकिन इस तरह से मेरी आवाज़ को मत दबाइए। और बिकॉज़ आई थिंक कहीं न कहीं ये एक एज़ ऑपोजिशन ऑल्सो आप इतनी ग्रेस दिखा सकते हैं, आप इतना एक लड़की के लिए जो है एक इतना काइंडनेस दिखा सकते हैं, इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर। सुपर। आप मीम्स देखते हो अपने? कभी-कभी। एंजॉय करते हो? हाँ। जैसे अभी एक बहुत चल रहा है राम कोविड वाला, अभी लोगों ने आप वो शायद स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, वो रामनाथ कोविंद जी राम कोविड हो गए, तो वो हर जगह राम कोविड राम कोविड राम कोविड चल रहा है। देखा आपने वो? यार देखो, व्हाट हैपेंस नो इज दैट समटाइम्स यस, हम लोग कई बार कोई वर्ड होते हैं मिक्स हो जाते हैं, बट कोविंद यस, उनका नाम जो है अगर गलती से मिस प्रोनाउंस हो गया हो तो माय अपॉलॉजीज। एक और सबसे ज़्यादा चलता है, जो सबसे ज़्यादा आजकल लोगों ने हर जगह कर रखा, अब तो आपको भी मैंने उस पर हंसते हुए देखा है, देश आज़ाद कब हुआ। अब तो आप भी उसमें मौज काट लेते हो, देखा हमने। आई थिंक ये जो है ये बहुत ही अन्याय है कि मुझे जो है इस बात के लिए सिंगल आउट किया जाता है, जबकि 1975 में जब इमरजेंसी हुई थी तब भी एक आंदोलन हुआ, देश को आज़ादी का आंदोलन। तो किससे आज़ादी चाहिए थी? और ना कि करोड़ों लोग का ये सेंटिमेंट था कि हमें आज़ादी चाहिए, तो उस टाइम की गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए थी उनको। नहीं, सुभाष जी को और भी कई नेताओं ने कहा, बीजेपी के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये बात कही है, नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी जी जो इमरजेंसी जो बनी है उस टाइम पे जो मूवमेंट हुई थी, तो ये जो विपक्ष के नेता थे इन्होंने कहा था कि हमें व्यवस्था बदलनी है एंड वी वांट फ्रीडम। और उस टाइम पे नारे आज़ादी के लगे थे, जेएनयू में हर दिन लगते हैं इंकलाब के नारे, हर दिन लगते हैं आज़ादी आज़ादी। और आपने देखा शाहीन बाग में भी लगे। तो खैर हर एक की एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन आपको एक इंसान को सिंगल आउट करके, और इमरजेंसी के टाइम पे जब जो आंदोलन हुआ था आज़ादी के बाद, वो करोड़ों लोग को आज़ादी नहीं मिली थी तब तक, तभी तो ना वो आंदोलन हुआ। तो मुझे भी नहीं मिली थी 2014 तक। तो इतना क्या हो गया, जेएनयू में रोज़ लगते हैं इंकलाब आज़ादी आज़ादी। तो ठीक है यार,
वो कह रहे थे कि आप मोदी जी को आप खुश करने के चक्कर में आपने कह दिया और उसके बाद पीछे सबको भूल गए आप, गांधी जी, नेहरू जी, बीजेपी वाले अटल जी और जितने थे जनसंघ के सारे नेताओं को आप भूल गए। अरे मैं खुद कह रही हूँ 75 में अटल जी ने खुद वो किया, उसके बाद अटल जी की ठीक है सरकार आई है और उसने दुनिया बड़ा कल्याण किया है हमारे देश का, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सरकार आई। तो खैर कहने का मतलब ये है कि किसी को इस तरह से सिंगल आउट करना और खुद जो है आज़ादी के नारे लगाना, किसी को सिंगल आउट कर देना और खुद फिर झंडा के इंकलाब आज़ादी सब याद रखा जाएगा, ये सड़कों पे उतर आपके के बॉलीवुड में गाने बने मैम इस पे। हाँ ये गाने खुद गाने, फिर वाह क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और मेरे पे बहुत आया था, ये आई एम श्योर आपके घर से भी आता होगा, कंगना शादी कब करेंगी? ओह गॉड, सबके मन में यही है, कंगना शादी कब करेंगी और क्यों नहीं कर रही हैं? अब इतने लफड़ों के बीच में कैसे शादी करूं मैं? लोग तो ये भी तो आपको पसंद है ना, अपना पसंद होते तब नहीं होते सारे। ओह, अब मेरी फिल्म आ जाती तो सोचा मैंने मैं शादी घर वाले करनी। नहीं परेशान करते आपके? यार देखिए घर वालों को सब पता है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जो लोग मेरी फिल्में नहीं चलने देते, मेरी फिल्में नहीं आने देते, वो लोग मेरा घर बसने देंगे क्या? क्या बात कर रहे हो आप, सोचो इतने सारे मीम्स बना लिए चिराग पासवान के साथ लोगों ने। यार। देखे आपने? मैंने सुना आपने कहा चिराग आपको देख के भाग जाते हैं शायद। नहीं भाग नहीं जाते हैं, बट डेफिनेटली इतना ऑकवर्ड हो गया हर जगह, इतने ज़्यादा हमारे वो आगे कि हम दोनों एक दूसरे को देख के सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा तो अजीब था वो, एंड पार्लियामेंट पे ऑकवर्ड भी था क्योंकि खैर फिल्मों में तो वो दो माहौल ही वैसा माइट बी होता है। बिकॉज आप दोनों सबसे गुड लुकिंग वहां पे हो। आई थिंक सारे मीडिया वाले ही मस्ती खो रहे हैं, उनको कैसे वहाँ पे भी ये ख्याल आ रहे हैं, मैं तो सोच के ही हैरान हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं यार, बड़ा सीरियस माहौल होता है वहाँ पे। नहीं क्या बढ़िया चिराग ने द वे ही सेट की कंगना, वो जो था वो एकदम बॉलीवुड वाला सीन था, उसके मीम्स रील्स देखी आपने? आप रील स्क्रॉल कीजिए। यार तुम तो रिश्ता करा के ही रहोगे। हद है यार, हद है। सुपर सुपर। तनु वेट्स मनु या फिर क्वीन? क्वीन। व्हाई नॉट तनु वेट्स मनु? 6 घंटा आपने कर लिया, 3 घंटा उधर, 3 घंटा दो दो बार कर ली, फिर भी नहीं? नहीं, क्वीन मेरे लिए एक पर्सनल वो रखती है क्योंकि उस फिल्म ने मेरी जो है वो पूरी जिसको कहते हैं ना भाग्य बदल देना, वो इट केम लाइक अ सुनामी। मेरा लाइफ खराब हो गया है। बहुत अच्छा हो गया उसके बाद, मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो गया। मुझे इतना सक्सेस मिला लाइक अ सुनामी। तो आप सोच नहीं सकते जो मतलब जो सांप सीढ़ी रहता है ना, 100th से आप टॉप पे कैसे जाते हो ना सांप सीढ़ी में, उस टाइप से वो क्वीन वैसा मैजिकल फिल्म था। उसके बाद खैर फिल्में तो अच्छी होती हैं, आपके सारे करीबी होते हैं, बट उस पॉइंट से भी मुझे लगता है बड़ा कामिक है क्वीन। ओके। कास्टिंग काउचेस रियलिटी इन बॉलीवुड? होगा यार, वो होता ही है। आपको कभी नुकसान नहीं हुआ, कभी ऐसा किसी ने नहीं किया? नहीं खैर मेरे लिए तो जैसा मैंने कहा कि मैं पहले से ही काफ़ी मुंह फट हूँ और पहले से ही इस चीज़ को लेके मैंने हमेशा ही काफ़ी ओपन भी रही हूँ। और मेरे साथ जो हादसे हुए थे, मैंने उन चीज़ों को लेके पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टैंड शुरू से जाके ही वहाँ पे ले लिए थे। तो लोग मेरे सुर को लेके जब आप पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं थोड़ा। तो ये इतना अंदर से कैसे आता है कॉन्फिडेंस और ये हिम्मत वाला जो है, क्योंकि शुरू से हमने देखा है। मैं ना वो घुट घुट के नहीं जी सकती मैं मुझे अगर कोई घुट घुट के रखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके। एक फन सेगमेंट हमने रखा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 2 ऑप्शन देंगे, यू हैव टू गो जो भी आपका दिल करेगा। तो फेवरेट फिल्म तो हमने रखा तनु वेट्स मनु क्वीन, आपने क्वीन चुन लिया। अब फेवरेट पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ? अरे यार तुम तो मेरे को डुबाने के चक्कर में हो। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी। योगी जी ने बड़ी तारीफ की है आपकी, आज पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, कंगना में मीराबाई जैसे भक्ति, महारानी पद्मिनी का तेज है विरोधियों से जूझने के लिए। तभी तो मैं कह रही हूँ, वो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर से बढ़ के हमारे लिए कौन हो सकता है। योगी जी जो है वो मेरे भैया हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ योगी जी। तो आप देखो क्वेश्चन तो सोच समझ के लाएं कि इसको तो आज जो थोड़ा बहुत इसकी जिंदगी में होगा, उम्मीद है वो भी ये सब तो खत्म हैप्पी कर हैप्पी दो। में तो तारीफ कर, आपको बता रहा हूँ कितनी तारीफ की उन्होंने आपकी। खूब षड्यंत्र रचो और रचो। ट्रिकी वाला तो अब है, अपोजिशन का बेटर लीडर कौन है, ममता बनर्जी या राहुल गांधी? अरे बेटर लीडर। अपोजिशन में कौन ज्यादा अच्छा आपके हिसाब से? ओके ठीक है। आर यू रिलीजियस? I am religious, I am spiritual also. Both.
जैसे योगी जी ने आपने मीरा का जिक्र किया तो मेरे मन में सवाल आता है कि राधा जी हैं, रुक्मणी जी हैं, मीरा जी हैं, अगर एक और स्त्री होने के नाते पूछो कि आपने स्त्री का कई बार जिक्र किया, सबसे महान प्यार किसका था आपकी नज़र में, डिवोटेड? सबसे ज़्यादा महान, देखिए हर एक महिला का प्यार बहुत ही महान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं आप मीरा का प्यार भी बहुत महान था। और आई थिंक महादेवी अक्का के बारे में सुना है आपने? महादेवी अक्का, शी वॉज अ कर्नाटका, आई थिंक 17th सेंचुरी कर्नाटका पोएट, शी वॉज अ क्वीन, और वो शिव की भक्त थी। तो मच लाइक मीरा, तो राजा ने उनको कहा कि यू नो शी इज़ मैरिड टू शिव, तो उन्होंने अपने कोर्ट में उनको बुलाया और कहा कि यू नो शी डजंट हैव एनी रिलेशनशिप विद मी बिकॉज शी सेज आई एम मैरिड टू शिवा। तो उसके कोर्ट ने बोला कि क्या शिवा शिवा तुम सारा दिन करती रहती हो, ये तुम्हारे पति हैं, इन्होंने तुम्हें जो है वो महल दिए हैं, वस्त्र दिए हैं और ये गहने दिए हैं, तो यही तुम्हारे स्वामी हुए अब। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे स्वामी शिव ही हैं। एंड शी ड्रॉप्ड एवरीथिंग, she dropped everything and she roamed like that in forests and she wrote the best poetries of Karnataka literature. उनका लिटरेचर बहुत फेमस है, महादेवी अक्का। तो उनके पास हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। एंड शी नेवर वोर एनी क्लोथ्स, एनी ज्वेलरी, शी नेवर एवर स्टेड इनसाइड हर। आई थिंक मुझे उनका प्यार इतना सुंदर लगता है। और उससे हमारे देश के इतिहास के बारे में आप सोचिए ये कि एक महिला जो है वैसे जंगलों में रहती हैं, लेकिन लोग आके उनकी पूजा करते हैं। कभी उन पे किसी तरह का कोई आतंकी हमला नहीं होता है, कभी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है, कभी उनको कोई घृणा की दृष्टि से नहीं देखता है। और एक सुंदर महिला कभी वस्त्र नहीं पहनती, कहती तुम क्या मुझे वस्त्र दोगे। तो आप सोचिए ये हमारे देश की संस्कृति है। तो इंसान में जो दहशीपना आता है, जो दरिंदापना आता है, वो संस्कृति का कहीं ना कहीं उससे वो दूर चला जाता है। नहीं तो ये भी तो हमारी बेटियां थी। मीरा जो है वो राजा को छोड़ के जो है जगह जगह भजन गा रही हैं। क्या कभी उनको कोई उठा के ले गया? क्या कभी उनको कोई वापस नहीं किया? दर दर भटकती थी वो भी वृंदावन में। कि ऐसा कभी हुआ क्या? और आज देखिए हमारे देश की क्या स्थिति है, क्या हो गया है हमारे देश को। कहाँ पे यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल के अंदर जाके वो लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप वनों में वस्त्रहीन योगिनियाँ घूम रही हैं। सोच सकते हैं कि कभी आप ऐसा क्या हो गया। बहुत बुरे हालात हैं हमारे देश के। ओके, लास्ट सेगमेंट इज अबाउट बॉलीवुड बिकॉज वी आर रैपिंग। आपकी कोई सिख वॉरियर पे फिल्म आ रही है? सिख वॉरियर पे? हाँ, कुछ ऐसा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? एक प्रोजेक्ट आया तो था मेरे पास। ये आपके फैन क्लब से आया है? ट्विटर पे मेरे को आपके फैन क्लब्स जो है। यस मैंने तो आई हैड ग्रीन लाइटेड इट, पर उसको आई थिंक जिस तरह से फिर कोविड आ गया और कहीं ज़्यादा स्टूडियोज भी बंद हो गए, तो वी होप इट स्टार्ट सून। कोई साउथ की फिल्म भी करी आप? यस, आर माधवन। यस उसमें एक सवाल था विजय सेतुपति की, जहाँ माधवन शायद आए हैं। यस सो दे वर लाइक मैम क्यों क्यों क्यों, एंड कुछ उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही है थोड़ा सा। ये इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो आई थिंक जब हम उस फिल्म को प्रमोट करेंगे विल एक्सटेंसिवली टॉक अबाउट इट। तनु वेट्स मनु 3 या क्वीन 2 आ सकती है कभी? बातें तो चल रही हैं। पहले कौन से चाहोगे आप? पहले खैर दोनों की बातें चल रही हैं, लेट्स सी। ओके, यहाँ से फिर चलिए मैं समराइज ही कर देता हूँ। यहाँ से एनीथिंग कंगना वांट टू चेंज अपने आप में कुछ, क्योंकि आज मैंने आपको लो फील किया, मैंने ये कंगना नहीं देखी थी। जब इंसान खामोश होता है तो बहुत सारे ख्याल अंदर लड़ाई करते रहते हैं। कुछ आपको लगता है कि कहीं मुझसे भी कुछ हुआ, क्योंकि हम सब इंसान हैं, बेहतर होते जाते हैं, या कुछ मुझे डू एंड डोंट मैंने यहाँ से बनाने चाहिए मुझे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हर एक को ये ज़िंदगी मिली है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो लोग जो हैं इस देश के लिए जो जिनको लगता है कि ये ज़्यादा ही देश के लिए बोलती है, या मैं उनके खिलाफ़ बोलती हूँ जो देश के हित में नहीं है, वो मेरे खिलाफ़ हैं। लेकिन अगर आप बाकी लोगों को देखो, उनको ऐसा नहीं लगता है कि कंगना को दुबक जाना चाहिए या चुप होना चाहिए या अपनी मतलब की बातें करनी चाहिए, देश के मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए, अपना कमाना खाना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं सोचते। हाउ यू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ, बिकॉज अभी मुझे वो दिखा आपके इस बात से, सो हाउ यू डू दैट? हाउ डू आई सेल्फ मोटिवेट? देखिए एक दिन आता है कोई जैसे आज हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है हमारी टीम के लिए। हमारी फिल्म जो 6 सितंबर को नहीं आ पाएगी, हफ्ता 2 हफ्ते का डिले है, तो इट्स अ बिग सेटबैक फॉर मी। अब है आई हैव टू री एक्सेस एवरीथिंग, आई हैव टू री स्ट्रेटेजाइज
क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड ऑल्सो फेस द एडवर्सिटी कि क्या फाइनली मेरा क्या फ्यूचर होगा इसको लेके, वो भी एक क्वेश्चन, वेरी बिग क्वेश्चन हैज़ कम नाउ. ओके, थैंक यू सो मच कंगना फॉर टॉकिंग टू अस, एंड लेट्स जस्ट होप कि आपकी फिल्म रिलीज हो, बाकी जैसे आप हो वैसे रहो. थैंक यू. थैंक यू.